इजराइल वैसे तो सारी दुनिया में जलील हो चुका है। ये बात क्लियर है कि जो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, खासकर जो भारत के हिंदू समाज के लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है मुसलमानों का कत्ल होना, मुसलमानों का परेशान होना, मुसलमानों को मारना काटना। यही तमन्ना है भारत में अंधभक्त और हिंदू बहुसंख्यक समुदाय का। ये जो हिंदू संगठन चल रहा है, ये यही मांग कर रहा है, इनकी तमन्ना यही है कि जैसा इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ, अरब के साथ कर रहा है, वैसा हम भी करें। इसीलिए कोई भी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करता है, ये तुरंत उस पर सजदा करते हैं, उसे अपना फौरन पांचवा छठा बाप बना लेते हैं। हज़रात मोहतरम, आपको बता दूं कि इजराइल के बारे में कितना भी अच्छा भारत के आड़ भक्त बोल लें, लेकिन दुनिया में जलील तो हो ही रहा है इजराइल। ये देखिए, चाइना जो सबसे मजबूत देशों में अब देश है, चाइना जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अमेरिका इसी तरक्की से डर रहा है, वहाँ के स्कूलों के अंदर बच्चों को हमास का, गज़ा का, फिलिस्तीन का वीडियो दिखाया जा रहा है और स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया, इजराइल ने नरसंहार किया, इजराइल ने गाज़ा में, फिलिस्तीन में लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया और कब्जा करने के लिए उसने बच्चों तक को कत्ल किया। तो कहने का मकसद ये है कि आज क्लियर हो गया है कि पूरी दुनिया में, भले ही मोदी सरकार चुप रहे और ये हिंदू समाज चुप रहे, लेकिन सब ये खुद भी जानते हैं कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है और कि उसके हत्या हम लग गए तो हमारे साथ भी ऐसा करेगा। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ आड़ भक्त की कोई औकात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल पूरी तरह से जलील हुआ और इजराइल नरसंहार करने के बाद भी हार गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने खुद जानकारी दी है कि 15,000 नए फाइटर्स हमास ने और शामिल कर लिए हैं। जो उसके मारे गए वो तो थे मारे गए, लेकिन नए 15,000 उसने नई भर्ती करके दोबारा से अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब आपको ये बात और बता दूं कि सीज फायर गाज़ा में हो चुका है, लेकिन मैंने कहा था कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। इजराइल ने इन सीज फायर के बाद भी, जब से सीज फायर हुआ है तब से अभी तक, कुछ देर पहले तक, लगभग 20 से 22 फिलिस्तीनियों को गज़ा में बमबारी करके, गोलीबारी करके कत्ल कर दिया। इसके अलावा कई जगह पर बमबारी भी की है, मकानों को तबाह किया है, इलाके को बर्बाद किया है। जो नए मंजर आ रहे हैं विजुअल्स, वो गाज़ा के भी दिखाता हूं, जो पूरी तरह से गाज़ा तबाह नजर आ रहा है। نحن الآن متواجدون في مدينة بيت حانون في منطقة الزيتون. قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن يدمر وأن يبيد هذه المنطقة كما نشاهد في الصورة. لا بيت على شاكلته. دمار كبير خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة تواجدها في هذا المكان كما نشاهد. لا بنى تحتية، لا بيوت، لا أشجار، لا طرقات، لا أرصفة، كل شيء هنا مدمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي أبادت الحجر والشجر والبشر، وأبادت هذه المنطقة عن بكرة أبيها. حجم الدمار هنا كبير جدا لا يقارن. لا أعلم كيف العائلات التي تسكن هذه المنطقة كيف سيعودوا إلى منازلهم، ولكن الذي أعلمه أن إرادتهم قوية، سيبنون الخيام. वहीं अब टूटे हुए आशियानों में लोग रहने पर मजबूर हैं। साथ में टूटी हुई, शहीद हो चुकी मस्जिद को भी अब गाज़ा के लोग आबाद कर रहे हैं, मस्जिद के खंडर में नमाज पढ़ रहे हैं।
ولأساتذتنا ولمن كان له أمر علينا ونجزي الصابرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أولي ليحصل على السلطان وعلى الجاه بل تمنى أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى بما وجد من أجر عند الله سبحانه خيرا من ماضيها. أسأل الله أن يفرج عنا ما نحن فيه وأن يكسر شوكة. अब मेरे साथ ये तस्वीर देखिए जरा दोस्तों, ये सबसे बड़ा सबूत है। सीज फायर के बाद भी अभी कुछ देर पहले इजराइल ने रफ़ा में फिलिस्तीनियों के ऊपर ओपन फायर किया है। हजरात मोहतरम, अब फिलिस्तीनी ऐसी ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जिससे दिमाग और फटने को तैयार है। आप समझ सकते हैं, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी टेक एजेंसियों ने, बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियों ने, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी लोगों ने, इन सभी कंपनियों ने इजराइल की नरसंहार में गाज़ा में मदद की। लेकिन दोस्तों, इससे और भी बड़ी बड़ी दूसरी जो कंपनियां हैं, जो दूसरी इंडस्ट्री की हैं, उन्होंने भी इजराइल का साथ दिया है। अब एक फ़िलिस्तीनी व्यक्ति दिखा रहा है कि इजराइल की सेना ने तबाही मचाते हुए एनर्जी ड्रिंक के तौर पर कोका कोला और पेप्सी टाइप की जो ये केन होती हैं उनको पिया है। यानी आपको बता दूं कि मैकडोनल्ड, डोमिनोज, कोका कोला, इन तमाम कंपनियों ने फ्री सर्विस इजराइल को दी है। अपने कंपनी की तरफ से फ्री मील दी है, फ्री खाओ पियो और खूब करो तबाही। देखिए, تقطعوش يا جماعة، شايفين كوكا كولا زيرو، كوكا كولا هي اللي بقطعوش، هي الرافعة اللي بطخونا فيها، شايفين؟ هي للجماعة اللي بتقاطعش. هي هذا مكان للجيش. اصبر نورجيكم الرافعة يا نور. هاي الرافعة اللي بطخونا فيها، انتوا بتشربوا، وهي الرافعة مركز قيادتهم يا زبالة. هان بقنصونا، بيشربوا وبقنصونا من هان. هاي شايفين؟ يجعلكم ما قطعتوا يا نور. هاي السبراي من هان كانوا يقنصوا. هاي السواتر هذه، هان كان مكاتبهم يا شغلة للناس اللي بتقاطش يا جماعة. طيب هاي اكس ال سبرايت زيرو، هاي كوكا كولا. بعد ما يشربوا بروح لكان ايش؟ الرافع. هاي मेरे हिसाब से दोस्तों, इजराइल, जैसे मैंने आपसे कहा था, गाज़ा के अंदर इजराइल ने बमबारी कम की, लेकिन अब वो तमाम ताकत वही स्टाइल अपना रहा है फिलिस्तीन के इलाके में। हजरात मोहतरम, दुनिया चुपचाप देख रही है। फिलिस्तीन के जनीन के शहर पर अब इजराइल ने हवाई बमबारी शुरू की है। मेरे साथ इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। ऐसी खतरनाक हमले की तस्वीरें हैं कि मैं अलग से आपको दिखा नहीं सकता। इजराइल कहाँ कर रहा है ये हमले, याद रखिए, गाज़ा में नहीं, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक में जनीन के ऊपर इजराइल ने इतने खतरनाक बमबारी की है कि ठीक गाज़ा का ही मंजर अब नजर आ रहा है। बस इससे ज्यादा और विजुअल दिखा नहीं सकता। आपको बता दूं कि लोगों के चीथड़े उड़ रहे हैं फिलिस्तीन में। अब जो इजराइल ने तबाही मचाई है, इजराइल ने जनीन में जो हमला किया, ये दोनों तस्वीर देखिए। बमबारी के बाद जनीन के मकानों से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है। यह हवाई बमबारी आपने फिलिस्तीन में देखी है। अब बता दूं कि उसी जनीन की सड़कों को इजराइल उखाड़ रहा है, पूरी तरह से इस बसे बसाए खूबसूरत फिलिस्तीनी शहर को बर्बाद कर रहा है और अरब हिजड़ों की तरह चुपचाप इसकी भी बर्बादी देख रहे हैं। شو قاعد بتقيم هاي بدها تبص ابصر ايش هاي الجرافه اللي فوق. अल्लाह अकबर। इसी के साथ फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है।
15 से 20 फिलिस्तीनियों को कुछ देर पहले फिलिस्तीन के जनीन के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब दोस्तों भूल जाइए कि जंग खत्म हो गई, इजराइल का हरामीपन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अरब की गद्दारी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल के हमलावर ड्रोन उड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक में कंटिन्यू इजराइल के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कभी भी वेस्ट बैंक में बमबारी कर दी जा रही है। एक ही जगह पर जुल्म के कितनी चीजें दिखा चुका हूं, अब एक और जुल्म देखिए। फिलिस्तीन के ही वेस्ट बैंक में बिल्डोजर से फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। हज़रात मोहतरम, अब हमास ने जारी कर दिए हैं उनकी तस्वीरें, जिन कैदियों को इजरायली 4 और लड़कियों को रिलीज करने वाला है। ये चारों जो लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं, ये आम महिलाएं नहीं हैं, ये इजराइल की मिलिट्री में शामिल थी और हमास की कैद में थी और हमास इनको रिहा करने वाला है। हज़रात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जय हिंद।